तो दोस्तों लाया हूँ आपके लिए दोबारा से वही अपना ओल्ड पेनी स्टॉक। और डेफिनेटली ये जो स्टॉक होगा आपका थोड़ा सा बहुत ऊपर लेवल से नीचे टूटा हुआ है। ठीक है, सिर्फ 2 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर वेट कर सकते हो बड़े टारगेट के लिए, जो पैसा आपका 10 गुना 15 गुना भी कर सकता है। लग रहा होगा सोचने में कि ये कैसी बातें कर रहे हो सर आप, लेकिन पेनी स्टॉक्स में ये पावरफुल चीज है और पावर पावर है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। और आपको थोड़ा मैं ध्यान से समझा देना चाहता हूँ इस चैनल पर दूसरे चैनल में क्या फर्क है। मैं सच बताऊं तो मैं किसी के वीडियोस यूट्यूब में नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उन लोग क्या करते क्या नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको आपका जो माइंड है ना वो स्टॉक मार्केट के प्रति एकदम पॉजिटिव करा जाएगा। कहने का मतलब कैसे, कुछ लॉजिकल बातें, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की बातें आपको हमेशा बताई जाएगी। या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि शुरू के 3 से 4 साल 5 साल आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो भाई आप मात्र 3 या 6 महीने के अंतर्गत ही मार्केट से आउट हो जाओगे। ठीक है, और जो लोग बचेंगे 10% जो एक साल 1.5 साल तक जाते हैं, वो भी मोटा मोटी 1.5 साल तक जाएंगे और वो भी आउट हो जाएंगे। और जिंदगी भर अगले 20 से 25 साल वो मार्केट में 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ गए? क्योंकि आपको इस तरीके से मजबूर कर दिया जाएगा कि आप 20 से 25 साल के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, ठीक है, आपका पैसा है 5-10 लाख रुपए, आपको पता है 5 साल के बाद मेरा पैसा आ गया, आप तब भी इसको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे। लिख के ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही करवाया जाता है। क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में यूथ बहुत है, तो हर 5 या 10 साल में नया क्राउड आता रहता है, नई भर्ती आती रहती है स्टॉक मार्केट में। तो 10 साल 5 साल पहले किसी का पैसा खत्म कराया जाता है, फिर 10 साल बाद दोबारा से रिपीट चलता है वही क्राउड, वो गलतियां करता है, फिर उसके बाद 5 से 10 साल बाद नया क्राउड आता है, वो गलतियां करता है। तो ये गलती चलती रहती है, क्योंकि कोई लोग सीखना नहीं चाहता है। क्यों? उसका रीजन ये होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, या तो अपने बिजनेस के माध्यम से या जॉब के माध्यम से, जो वेल सेटल होते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट करो। हाँ, वो व्यक्ति अगर आ रहा है जो अभी स्टूडेंट है, वो डेफिनेटली फोड़ता है स्टॉक मार्केट में, वो फोड़ के जाएगा, क्योंकि वो उसने अपना पूरा यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, जो व्यक्ति ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या फिर सैलरी होल्डर है, कुछ भी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी भी सीखने के पर्पज से नहीं आएंगे। नॉलेज तो भूल जाओ, उनको लर्निंग तो भूल जाओ, वो या सीधा अर्निंग के पर्पज से आएंगे। और यही गलती का फायदा कौन उठाता है? आपका बड़े प्लेयर्स। उनको पता है कि भैया इनकी बस की नहीं है, ये ऑलरेडी एक अर्निंग कर रहे हैं। माइंड, इनका जो माइंड है ना वो बंध चुका है एक अर्निंग से। ठीक है, वो ये खोलेंगे दिमाग अपना। अगर इन्होंने दिमाग खोल दिया तो हमारी लंका लग जाएगी, और ये आपको दिमाग खोलने देते भी नहीं है। ठीक है, वो देंगे भी नहीं। तो वो दिमाग सिर्फ 100,000 अगर आएंगे ना, तो 1000 में से एक का खुलेगा। ठीक है, 10 लाख आएंगे, 10 लाख में से मात्र 50 का खुलेगा। ठीक है, हर किसी का नहीं खुलेगा, और रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी, मैं आपको बताता रहता हूँ। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। इसको फॉलो करा तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म घोड़ा है। ठीक है, नहीं फॉलो करा तो शॉर्ट टर्म घोड़ा भी छोड़ो, बस 1-2 महीने की खेल है, फिर तो गए भाई आप। ठीक है, 6 महीना मैक्स, बस 1 साल मैक्स, उसके बाद क्लीन बोर्ड है ही नहीं ऑप्शन फिर। ठीक है, तो ये गलतियां मत करना, मत करना, मत करना। इस चैनल में आपको यही बताया जाता है कि कैसे पेनी स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतने अच्छे तरीके से, ठीक है, मैं आपको साफ बोलता हूँ बाय कर लो। ठीक है, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि भाई मुझे पता है अगर मेरा के सब्सक्राइबर है ना, अगर उसकी कैपेसिटी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो अगर वो शेयर को बाय भी करता है पेनी स्टॉक को, उसने 10,000 शेयर बाय कर लिए, वैसे बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने 5,000 शेयर बाय कर लिए, 2 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने बोला, तो 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है, मुझे इतना पता है। तो 10,000 का लॉस ही हो रहा है, और 10,000 लॉस होने के बाद वो 1 लाख भी कमा सकता है, अगर एक हमारा ट्रेड अच्छा चले गया। और आप देख ही रहे हो ट्रेड अच्छे जा रहे हैं पेनी स्टॉक्स में, ऐसे नहीं जा रहे। ठीक है, इसलिए तो ये जो स्टॉक है 27 रुपए से 8 रुपए आ चुका है। मैंने खुद स्टॉक को 16-17 में 30-31 में बाय किया था। ठीक है, अगर मैं वहां पर अपना लॉस या प्रॉफिट बुक नहीं करता तो आज स्टॉक 8 रुपए में आ चुका है। तो इसी को तो बोलते हैं समझदारी की स्टॉप लॉस लगाओ, और लोगों को समझ आती नहीं है। ठीक है, अभी ये 8 रुपए चल रहा है, 7 रुपए चल रहा है, 2 रुपए का अगर स्टॉप लॉस दे दोगे, कल 1 रुपए में मिल जाएगा, तो वो वहां बाय कर लेना। लेकिन लोगों को स्टॉप लॉस मतलब लॉस नहीं देना होता है, समझिए, क्योंकि उनका क्या मानना होता है ना, समझो बात को, उनका मानना ये होता है कि स्टॉक मार्केट में वो आए अर्निंग करने के लिए, लर्निंग करने के लिए नहीं। हम पैसा देने के लिए नहीं है, हम पैसा लेने के लिए आए। तो माइनस में जब 1 लाख रुपए दिखता है ना, तो उनकी मतलब समझ जाओ लॉस कट करने में, अब वो एक वर्ड है वो होता है, ठीक है, वो होती है। ठीक है, तो वो अगर आपको बाहर निकलना उस माइंडसेट से,
तो बहुत सिंपल तरीका है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। दूसरों की बातें मत सुनो, हाँ सुनो, चीजें सुनो, टेक्निकल सुनो कि क्या बंदा बता रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस ऐड करो, खुद का दिमाग यूज करो, खुद का ब्रेन यूज करो कि भैया मैं सच में यहाँ मुझे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की आवश्यकता है फॉलो करने की। अगर आपको अंदर से आवाज आती है हाँ ये बंदा सही कह रहा है, 1 साल से मैं देख रहा हूँ विदाउट इसके तो भैया कुछ नहीं है, बिना इसके तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, तो भैया क्यों नहीं करते स्टार्ट, करो फिर स्टार्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें भैया बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट यही कहता है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट यही कहता है कि आपको ये सेटअप पकड़ा दे जाए और वो अगला टाइटन बन जाए। आपको अगर कोई बंदा आपको बोलना है अगला टाइटन बनने वाला है, आप गारंटी बता रहा हूँ उसको भैया होल्ड ही नहीं कर पाओगे जिंदगी भर, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं बना है कि आप उसको 3000 के प्राइस तक लेके जाओ और उसको वहां बेचो। आपका माइंडसेट क्या बना है भैया, 100 रुपए 50 रुपए आएगा, 10 पैसे आएगा, मैं खत्म कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। और 99% यही करते हैं, 3 से 10 होगा वो खत्म पूरा माल उनका, उनके पास माल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपका माल खत्म होना ही होना है, आपका माल दूसरे के हाथ में जाना ही जाना है। क्योंकि 3 वाला प्राइस 3000 जाने से पहले ना 100 बार नीचे टूटेगा, आपके प्राइस से भी नीचे आएगा बहुत बार, तो डराने के लिए आपको। लेकिन वो तभी हो पाएगा, आपके पास हिम्मत तभी आ पाएगी जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे। अगर नहीं कर रहा होगा तो भैया बिलीव मी, आप उसको 1 महीने का 1 दिन भी नहीं होल्ड कर पाओगे, गारंटी बता रहा हूँ, ये लिख के ले लो आप लोग। ठीक है, तो समझो बात को, चीजों को इम्प्रूव करो, जो बातें बताई है मैंने आपको। ठीक है, तो जिस स्टॉक की बात करा, थोड़ा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस आप खुद करना। ठीक है, 8 रुपए का शेयर है, इसका नाम SEPC करके है, इसको श्रीराम EPC बोला जाता है, श्रीराम EPC बोला जाता है, SCPSC का स्टॉक है। और देखो यहाँ स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं इस बॉक्स में। ठीक है, इस बॉक्स में कहीं भी बाय करो। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगाना है आपको, अगर आपको बहुत सेफ खेलना है, आपको एकदम बहुत सेफ खेलना है भैया, मुझे यहाँ बाय नहीं करना है, बहुत सेफ खेलना है, तो ये जो कैनल बन रहा है इस कैनल के ऊपर स्टॉक को बाय करना, जो मोटामोटी 10 रुपए का निकल के आता है। अब आप देखो आपको क्या करना है, अगर बहुत सेफ खेलना है तो अब 10 रुपए के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट होगा, जब क्लोज करे तब बाय करो, या फिर अगर सेफ नहीं खेलना है, एग्रेसिव प्लेयर हो, ले सकते हो भैया, प्रॉपर लॉस झेल सकते हो, तो यहाँ बाय कर लो और मात्र 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, मतलब 1 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, 7 रुपए अगर आता तो वहां भी आप एवरेज कर सकते हो, 6 रुपए 80 पैसे का एक्जैक्टली स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाओगे क्लोजिंग बेसिस में। ठीक है, मतलब 2-1 कैनल क्लोज कर दे तब आप एग्जिट करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो ये स्टॉक है, नजरों में रखो। टारगेट मैं आपको बता चुका हूं, और जो मैंने आपको शुरू में ज्ञान दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसी से मार्केट चलती है, उसी से मार्केट डिफाइन होती है, और वो चीज इंप्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है माइंडसेट को चेंज करने में। ठीक है, आपके सामने एक रियल एग्जाम्पल बैठा है तभी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मिलते हैं अगली क्लास में।